अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरा नाम सजाद अहमद मलिक है और मैं टैक्स और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसका मकसद है कि जनाब आप टैक्स पेयर बनने लगे हैं, एक्टिव टैक्स पेयर, फाइलर जिसको कहते हैं। तो एफबीआर के थ्रू रिटर्न वगैरह फाइल करके तो उससे आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो मैंने कहा आपको मैं फ़ायदे और नुकसान बता दूं, उसके बाद आपका डिसीजन है कि जनाब आप जो है फाइलर बनते हैं या नहीं बनते। तो ले जी हम स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा है, मैं आपको पहले फ़ायदे बता दूं, फिर एंड पे कुछ नुकसान भी बता दूंगा। पहला ये है कि आपको विद होल्डिंग टैक्स कम पड़ता है। विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है? आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। आप गाड़ी लेते हो, टैक्स डिडक्ट हो जाता है। आप कोई ज़मीन वगैरह जायदाद लेते हो, उस पर टैक्स डिडक्ट होता है। आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, उस पर टैक्स डिडक्ट होता है। जैसे बैंक ट्रांजैक्शन है, आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है, डिविडेंड है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपके लेन देन मामला, और सबसे बड़ा जो है आजकल वो आपको पता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, या आप गाड़ी वगैरह लेते हो। तो इन सूरतों में ऑलमोस्ट अक्सर सूरत हाल में आपको जो टैक्स है वो हाफ पड़ रहा होता है बनिस्बत वो उस बंदे के जो कि नॉन फाइलर होता है। यानी फाइलर को विद होल्डिंग टैक्स या टैक्स डिडक्शन जो टैक्स देना पड़ता है वो कम पड़ता है। पहला फ़ायदा इन सब में 5-6 पॉइंट है। उसके बाद फिर क्या है कि जनाब आप लॉ की कंप्लाइंस कर रहे हो तो लोग आपको कदर की निगाह से देखते हैं। आपने कोई बैंक से लोन वगैरह लेना है तो वो कहते हैं आप अपनी कोई स्टेटमेंट ले आओ, आप अपनी कोई फाइलिंग स्टेटस ले आओ। तो अक्सर जो आप बैंक हैं वो इसको मांगने लग गए हैं, जनाब आप फाइलर हैं तो हम आपका लोन अप्रूव करेंगे। फिर जनाब आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, जैसे सिंपल आपके बिजनेस है, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो कहते हैं जनाब आप पहले फाइलर होंगे, एफबीआर में रजिस्टर्ड होंगे, तभी आप सेल्स टैक्स में जा सकते हैं। इसी तरह से अब तो ये ऑटोमेटिक हो गया है कि अगर आप पार्टनरशिप या एसईसीपी में कंपनी फॉर्मेट करवाना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको फाइलर यानी पहले वो आपकी एनडीएन बना देते हैं। जब टेंटियन बन गया तो आपको फाइलर बनना पड़ता है। तो ये कुछ लीगली मैंने आपको बताया कि इन बातों के लिए भी आपको फाइलर होना ज़रूरी है। फिर जनाब कुछ है कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ठीक है, ये पहले फ़ायदे तो मैंने बता दिए। अब ये है कि आपको बिजनेस और कुछ लीगल फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो जी आप बिल्कुल सोच रहे हैं आपका टैक्स कम करता है। दूसरा ये कि कुछ आपकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। उनमें से सबसे पहला ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। एक बंदा एफबीआर में रजिस्टर्ड है और एक बंदा एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, तो एफबीआर में जो रजिस्टर्ड है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके बाद ये कि अक्सर आपने काफ़ी सारे लाइसेंस लेते हैं, प्रोडक्शन लाइसेंस है, आपके जो है कंस्ट्रक्शन लाइसेंस है, इसी तरह से काफ़ी सारे लाइसेंस होते हैं। तो वो कहते हैं आप पहले फाइलर हो, तो आप फाइलर होंगे, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट के लिए आपने टेंडर लेना है, गवर्नमेंट का कोई कंस्ट्रक्शन टेंडर लेना है, आपने गवर्नमेंट के साथ कोई काम करता है, आप जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं, आपने गवर्नमेंट की कोई चीज़ बाई करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो आपको फाइलर होना ज़रूरी है। अब फाइलर के लिए ये फ़ायदा होता है कि वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट आसानी से ले सकता है। उसके बाद अक्सर बड़े जो प्राइवेट जो है, पीवीटी से मुराद है प्राइवेट जो है मेगा प्रोजेक्ट जो टेंडर होते हैं वो भी पहले कहते हैं कि बंदा फाइलर होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो फाइलर बंदा होता है उसकी बाकायदा जो है वेल्थ स्टेटमेंट आ रही होती है, वो बता रहा होता है मेरी जायदाद कानूनी है, कल को कहीं पे आपने बाहर जाना है, कहीं पे आपको शो करनी पड़ जाती है, तो आपको ये भी एक सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा जो है इंटरनेशनली भी फाइलर होने के बड़े फायदे हैं। बड़ी अक्सर जो है ममालिक वहाँ पे आपने जाना हो, वीज़ा प्रोसेस कराना हो, तो वो कहते हैं भाईजान पहले तो आप अपना जो है फाइलिंग स्टेटस ले आए, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो आप बताएं कि आपने जनाब आपका फाइलिंग स्टेटस क्या है, तो आप कहते हैं जनाब मैं फाइलर हूँ, कहते हैं ओके, आपका वीज़ा प्रोसेस होने में आसानी हो जाती है। फिर कुछ जगहों पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको टैक्स कम पड़ता है या आपको रिबेट दे देते हैं। रिबेट से मुराद ये है कि आपको टैक्स काट के फिर टैक्स वापस कर देते हैं। इसी तरह से आपने कहीं सफ़र करना है, जैसे ऑन अराइवल वीज़ाज होते हैं, तो वो कहते हैं पहले आप फाइलर हो तो तभी आपका ये काम हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो है टैक्स कम करता है और आपको लीगल प्रोटेक्शन होती है। आप जनाब पाकिस्तान के शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी हैं, अपना टैक्स पे कर रहे हैं, अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये जनाब ये तो काफ़ी सारे हो गए फ़ायदे। अब हम आते हैं नुकसान की तरफ। सबसे पहला नुकसान, आपका जो बिजनेस है अब उसके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में स्क्रूनिटी होगी। आप जो है आपको जाना जाएगा जो है, तो अब क्या देख रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, ये सारा कुछ अब आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। फिर ये हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अब आपको जितना कमा रहे हैं उसका हिसाब रखने का, आपको बैंक का हिसाब रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमारे जैसे लोग अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, बट स्टिल रिकॉर्ड तो आपको रखना है, हम आपको बता सकते हैं। फिर इसी तरह से आपको जो है एनुअल फाइलिंग का बर्डन होगा। आपका हर साल आपको रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको कहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फाइलर नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद जो है रिटर्न अगर आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है
आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वो वकील हो सकता है। बस इस मामले में मेरा है कि अगर आप फाइलर बनते हैं तो आप किसी अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प ले, बट स्टिल उनकी ज़ाहिर है कॉस्ट तो होती है, तो ये भी एक तरह से अगर हम टैक्स पेयर की तरफ से देखें तो नुकसान है। फिर जनाब जो है कि अगर आप गलत अपनी रिटर्न फाइल करते हैं या सही नहीं करते तो आपको फाइन पेनल्टी वगैरह हो सकती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी इनकम, एसेट, हर चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अब इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू भी हो सकता है, आपकी इनकम, आपके एसेट, ठीक है, खुदा ना खासा किसी गलत हाथ लग जाते, ज्यादा वैसे जाते तो नहीं, होते तो महफूज है, बट स्टिल FBR को जो है, हम तो सगे भाई को नहीं बताते हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना जो है वो हमारे कितने एसेट्स हैं, ठीक है, जो है तो लेकिन यहाँ पे FBR को हर बात बतानी पड़ती है। तो ये चंद के इसके नुकसान हैं, ठीक है। ले जी, अब हम कुछ नुकसान भी आपको पता चल गया, कुछ फायदा, तो अब ये आपका डिसीजन है। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक आपको, अगर आपकी इनकम है टैक्सेबल, अच्छी खासी इनकम अर्न कर रही है, ठीक है, तो उसमें ज़ाहिर टैक्स टुक्स ज़्यादा कट रहा होगा। कल को आपने गाड़ी वगैरह लेनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपकी गाड़ी है, आपके प्लाट है, इसी तरह से आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपके नाम पे कुछ घर हैं, तो आपको यस ज़रूर फाइलर होना चाहिए। आप एक रीजनेबल इनकम कमा रहे हैं, आपको फाइलर होना चाहिए। आप जो है बिजनेसमैन हैं, आपको फाइलर होना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक आध उसकी वजह से आपको फाइलर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इन सारे लोगों के लिए जो पैसा कमा रहे हैं, जिनका बिजनेस है, जिनकी अच्छी खासी को प्रॉपर्टी के से रेंट वगैरह आ रहा है, जो है सैलरी जिनकी अच्छी खासी है, तो जिन्होंने कल को कोई परचेज करनी है, जिन्होंने कल को कोई बिजनेस करना है, जिन्होंने कल को गाड़ी खरीदनी है, जिन्होंने कोई घर खरीदना है, तो इन लोगों के लिए जो बेनिफिट है वो ग्रेटर है डिसएडवांटेजेस है। मैंने आपको खुद बताया बेनिफिट काफ़ी सारे हैं। जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनको है मैंने कल वीज़ा अप्लाई करना है, जिनको ये है कि कल मेरे बच्चों ने वीज़ा अप्लाई करना है, मैंने उनको स्पॉन्सर करना है, तो इन सब लोगों के लिए बेहतर है कि वो फाइलर बने। जी जनाब, अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।